वास्तु का प्रामाणिकता। नमस्कार। एक प्रॉपर्टी को हमने एक्वायर करने में बहुत पैसा खर्च करके एक आदमी ने ये वास्तु के लिमिटेशंस के अंदर क्यों फंस जाना अगर वास्तु सच नहीं है तो। इसी बात पे बात करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, 4 इंपॉर्टेंट उपवेदों में सबसे पहला स्थान वास्तु का होता है, बाकी 3 दूसरा ज्योतिष, तीसरा आयुर्वेद, चौथा योग। ज्योतिष के बारे में सोचने में ये जरूरी है, वास्तु का प्रामाणिकता को आपको समझाने के लिए ये जरूरी है, इसलिए मैं पहले ज्योतिष को उदाहरण में ले रहा हूं। जन्म तारीख, समय और क्षेत्र का नाम के आधार पे एक आदमी का जन्म कुंडली आएगा। उस जन्म कुंडल उस आदमी का भविष्य के बारे में जानने के लिए हमको सहाय कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार की कष्ट को दूर करने के लिए ये ज्योतिष शास्त्र कुछ काम का नहीं होगा। लेकिन वही वास्तुशास्त्र ये एक ही ट्रबल शूटर है। किसी प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार की कष्ट से आदमी को ऊपर लाने के लिए मदद करने वाली शास्त्र सिर्फ एक वास्तुशास्त्र है। यह कैसा संभव है, इसके लिए सबूत क्या है? आपको मेरा 30 साल के अनुभव से ही मैंने आपको कुछ कोटेशन दे सकता हूं, बिना कुछ बात भी नहीं कर सकता हूं। सबसे पहला एविडेंस है, कभी किसी ने किसी प्रकार के अगर कष्ट से अगर चल रहा तो उन लोगों का प्रॉपर्टी को देखने में उसमें कुछ दोष, वास्तु का दोष रहा तो वास्तु का दोष क्यों होगा, उसका प्रभाव क्या है और निवारण, ये तीनों साफ साफ मैं बताते रहता हूं। जब ये मेरा रीडिंग सब कुछ सच निकल रहा तो जो रेमेडीज के बारे में जो बोल रहा हूं वो भी 100% रिलीफ देना चाहिए ना। लेकिन ये सब के लिए ग्रेटनेस मैं कारण नहीं बनूंगा। ये सिर्फ मेरा गुरु जी वास्तु ब्रह्मा जी से लेट केश काशीनाथ